मैक्सिला मैंडिबल, फ्रंटल टेम्पोरल पैराइटल ओसिपिटल मैंडिबल, जाइगोमैटिक, नेजल लैक्रिमल स्फेनोइड, हायोइड। तुम्हें क्यों लगता है मेरे को इन सारी बोन्स का नाम पता है? हालांकि मेरे को पता तो मसल्स का भी है, फेशियल मसल्स एंड बोन्स का, बट तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे को इनका नाम पता है? बिकॉज ऑफ लुक्स मैक्सिंग। जब हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट्स रील्स या फिर कोई भी तुमने कोई रियल इंसिडेंट फेस किया हुआ है, जब तुम्हें पता चलता है कि लुक्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, देन तुम लुक्स मैक्सिंग के वर्ल्ड में डाइव कर जाते हो, जैसे कि मैंने किया। बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ अस जो कि लुक्स मैक्सिंग के अंदर जाते हैं वो टीनेजर्स होते हैं, एंड उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें कब रुकना है, एंड वो इस चीज़ में इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं मेरी तरह, जैसे मैं चला गया था, कि वो सब कुछ नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, वो अपने अपने पैलेट का साइज नापने लगते हैं, एंड वो बहुत सारे इनसिक्योर होते जाते हैं, एंड होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। वो बाहर जाकर लोगों का फेस एनालाइज कर रहे होते हैं, एंड जब भी वो एडिट्स देखते हैं, वो फ़ोन खोलते हैं एंड वो एडिट्स देखते हैं चीको के, जॉर्डन बैरेट के, वो हमारा के शामी हो गया, हमारा फेस आईक्यू हो गया, इनके एडिट्स वो देखते हैं, एंड कुछ वो ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें ऐसे कंपाइलेशन होता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा दिखने वाला एक लंबा बंदा लाइफ में बेटर कर सकता है, किस तरीके से एक चाहे अमीर बंदा भी क्यों ना हो, उसकी बंदी जो है वो उसको सिर्फ उसके पैसों के लिए प्यार करती है, एंड जो देखेगी उसी को, जैसे वो जेफ बेजोस लियोनार्डो द कैप्रियो को देख रही थी, मतलब जेफ बेजोस की वाइफ लियोनार्डो द कैप्रियो को देख रही थी। ऐसे तुम्हें कई सारे कंपाइलेशंस मिलेंगे जहाँ की तुम्हें ये बताया जाएगा कि अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, देन इट्स ओवर फॉर यू, इट्स टोटली जेनेटिक। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो तुम्हें बताएं कि इट्स नेवर ओवर, तुम्हें थोड़ा बहुत कह दें कि भाई हाँ कुछ हो सकता है, बट वो सिर्फ कहते हैं, जो लोग लुक्स मैक्सिंग करते हैं उनको कहते हैं बस। वो नॉर्मल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो देख लेंगे तो पूरे डिप्रेस हो जाने वाले हैं। एंड जब तुम ये देखते हो, तुम टोटली डिप्रेस्ड फील करते हो। तुम क्यों डिप्रेस्ड फील करते हो, पहले बात ये मैं तो समझो। तुम देखो, व्हाट इज बीइंग अ मैन? बीइंग अ मैन इज हैविंग अ पर्पस, विदाउट अ पर्पस यू आरंट अ मैन। एंड जब तुम वो वीडियो देखते हो एंड तुम्हें ऐसी चीज बता दी जाती है जिसपे तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, एंड इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। क्या तुम्हारी हाइट तुम्हारे कंट्रोल में? हाँ, कुछ हद तक है, बट 80 to 90% जेनेटिक्स है ना। एंड तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर, जितना वो दिखाते हैं कि इतने ज्यादा अट्रैक्टिव बंदों को ही उतना ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से जेनेटिक हो जाता है। पर तो इससे क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने लगते हो, तुम्हें खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा अब कोई पर्पज ही नहीं बचा। तुम किसके लिए काम करोगे? तुम अगर तुम्हारा कोई पर्पज है, मान लो कोई पैसा कमाना है, एक अच्छी वाइफ ढूंढना है, अपने पेरेंट्स को रिटायर करना है, एंड इन द एंड एक हैप्पी लाइफ जीनी है, एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है, एंड अच्छी फैमिली बनानी है। बट जब तुम्हें बता दी जाती है, जब तुम्हें ये सच्चाई बता दी जाती है कि अगर तुम्हारे पास अच्छे लुक्स नहीं, अच्छी हाइट नहीं है, जो कि पूरी तरीके से लाइक मोस्ट ऑफ दैट इज जेनेटिक्स, ऐसी चीज जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिकॉज इंसान के पास जब कंट्रोल नहीं होता ना, तो वो बेचैन हो जाता है, एंड वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां पर वो खुद से नफरत करने लगता है, एंड वो बहुत ही ज्यादा इन चीजों में डीप चला जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ मास्टरबेशन, मेंटल मास्टरबेशन आई मीन, एंड दिस इज एक्चुअली हेल। बाय दिस, अगर तुम ये करोगे ना, देन तुम कभी भी हल्का सा जो तुम असेंड कर भी सकते थे वो तुम कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी फकडअप हो चुकी होती है। एंड तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही फकडअप है तो क्या तुम थोड़ा बहुत भी इंप्रूव कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। सो तुम्हें करना क्या है इस चीज को फिक्स करने के लिए? फर्स्ट स्टेप इज, जो भी तुम कंटेंट देख रहे हो, जो भी तुम एडिट्स देख रहे हो, जो भी तुम वो कंपाइलेशंस देख रहे हो, उनमें मजा आता है नो डाउट, बट उनको थोड़ा सा कम कर दो, एंड फोकस ऑन असेंडिंग योर सेल्फ, नॉट ऑन दोज रील्स, नॉट ऑन दोज कंपाइलेशंस। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन असेंडिंग योर सेल्फ। सेकेंड, तुम चैट जीपीटी या फिर जेमिना या फिर जितने भी तुम्हारे एआई वगैरह, गूगल वगैरह, या फिर किसी यूट्यूब पर वीडियो देख लो, उन सर्च करो हाउ टू फिक्स मेंटल हेल्थ, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करो। कुछ टाइमर लगाओ 14-15 दिनों का, डोपामिन डिटॉक्स करो, एंड अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करो। लाइक तुम क्या कर सकते हो, तुम हर छोटी छोटी चीज में मेडिटेशन कर सकते हो। तुम मेडिटेशन कर सकते हो, स्पेसिफिकली तुम हाई प्रोटीन खाना खाओ, एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल जियो, एंड अपनी धीरे धीरे करके तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक होने लग जाएगी। एंड जैसे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, तुम फिर से असेंड करने लग जाना। तुम
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने लुक्स वो एडिट तुमने देखने छोड़ दिए देना तो तुम अपने लुक्स पे ध्यान नहीं दोगे। लुक्स तो ज़रूरी है, ये तुम्हें भी पता है, लुक्स तो ज़रूरी है ही, बट अब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो गई है, अब तुम्हें उन एडिट्स पर ध्यान नहीं देना है, अब तुम्हें कोई नेगेटिविटी नहीं लानी खुद के अंदर, अब तुम्हें प्योर असेंडिंग करनी है। तुम्हें जितना भी तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल है, तुम जेनेटिक पोटेंशियल को रीच आउट करना है, मतलब उससे भी पार जाना है, तुम्हें अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है असेंड करने में। एंड दैट्स हाउ यू कैन एस्केप द लुक्स मैक्सिंग हेल। स्टे हार्ड गाइस।